हाय गाइस, योर मोस्ट वेलकम टू द चैनल। दिस इज आशिफ अली और ओन द लिमरा क्लासेस। देखो, मैंने आपको दिया था क्वेश्चन नंबर 26 होमवर्क में। आई होप आपने कर लिया होगा। कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करा है तो मैं क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ। यहाँ पर बोला है हेल्थ टू वेल्थ लिमिटेड हैड शेयर कैपिटल ऑफ 80 लाख डिवाइडेड इन शेयर ऑफ 100 रुपी ईच एंड 20,000 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एज पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट है मुझसे मतलब ही नहीं है, ठीक है, उसको रहने दो। द कंपनी नीडेड एडिशनल फंड ऑफ 55 लाख रुपए फॉर विच दे डिसाइडेड टू इशू ऑफ डिबेंचर इन सच अ वे दैट दे गॉट रिक्वायर्ड फंड आफ्टर इशूइंग डिबेंचर ऑफ द सेम क्लास एज अर्लियर। तो जो अमाउंट इन्होंने बताया कैपिटल एम्प्लॉयड का, जो हमारे 8% डिबेंचर 20,000 इन्होंने बताए हैं कि 20,000 डिबेंचर 8% डिबेंचर कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट है। सेम क्लास के डिबेंचर इन्होंने इशू करे हैं 55 लाख रुपए की कैपिटल को इकट्ठा करने के लिए। क्लियर है? अब इसके नीचे जो बात है वो है कि जो इशू करा है 100 रुपये का डिबेंचर है, प्रीमियम पे इशू करा है 10%, यानी कि इशू करते टाइम उन्होंने 100 वाली चीज़ के कितने लिए होंगे? 110 रुपये। दीज डिबेंचर वर टू बी रिडीम एट 20% प्रीमियम। और जब इन्होंने रिडीम करे तो उस समय पर इन्होंने प्रीमियम पे करा 20%। आफ्टर 4 ईयर दीज डिबेंचर वर इशूड ऑन 1 अक्टूबर 2021। अब हमें करना क्या है? इसके अंदर 3 काम करने हैं। पहले काम में क्या बोला इन्होंने? पास करो एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। जो डिबेंचर इन्होंने इशू करे उसकी हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ डिबेंचर क्या रहे होंगे हमारे। तो एक बात बताओ ना, जो इन्होंने कैपिटल इकट्ठी करी वो कितनी थी? 55 लाख रुपए। और अगर मैं इसकी फेस वैल्यू की बात करूं तो वो कितनी थी? 100 रुपये प्लस 10 रुपये उस पर प्रीमियम भी लगा हुआ था, तो हमें प्रीमियम का भी तो अमाउंट डालना पड़ेगा 110। इसको काटेंगे और ये आ जाएगा 11 पंजे 55, यानी कि 50,000 डिबेंचर कंपनी ने इशू करे। क्लियर है? ठीक है। अब जब इन्होंने 50,000, हमें पता लग गया इन्होंने 50,000 शेयर डिबेंचर इशू करे हैं, रिडम्पशन के टाइम पर भी इन्होंने एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी है, वो भी मैं अभी लिख देता हूँ जिससे कि बाद में दिक्कत ना हो। कि जब ये रिडीम करने गए तो इन्होंने 100 वाली चीज़ के कितने रुपए एक्स्ट्रा पे करे? 120 रुपये। तो ये रिडम्पशन की कहानी है बच्चों, याद रखना है, ठीक है? ये रिडम्पशन के टाइम पर काम आने वाली है। इन्होंने प्लस 20 ऐड करके 120 रुपये दिए उनको रिडीम करने के लिए। तो अब इन्होंने सबसे पहले पॉइंट में, यानी कि ए पॉइंट में क्या बोला था? जर्नल एंट्री पास करो। तो हम जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और कितने रुपए इकट्ठे करे इन्होंने? 55 लाख रुपए। देखो यहाँ तो कुछ मेरे को गुणा भाग करने की जरूरत है ही नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, उन्होंने 55 लाख रुपए मेरे को साफ साफ बोला है क्वेश्चन के अंदर, इन्होंने इकट्ठा करा है, ठीक है। अब दूसरी एंट्री में करनी पड़ेगी गुणा भाग। यहाँ पर देखेंगे हम कैसे करेंगे। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर टू 8% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। अब इशू करते टाइम क्या इन्होंने प्रीमियम क्या करा था? लिया था या दिया था? इशू करते टाइम इन्होंने प्रीमियम लिया था। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और इसके अलावा जब इन्होंने रिडीम करा तो रिडीम करते समय क्या रहा? इन्होंने 20% प्रीमियम ऑन रिडम्पशन दिया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। अब मैंने आपको क्या सिखा रखा है? जब जब आप प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लिखोगे तब तब आपको क्या लिखना पड़ेगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। तो ये डेबिट होता है। अब देखो ऊपर क्या लिखा है? डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 55 लाख रुपए, और नीचे क्या लिखा है? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो सेम अमाउंट को आप इसमें लिख सकते हो 55 लाख रुपए, क्योंकि सेम लाइन ऊपर है और सेम लाइन नीचे है। अब 8% डिबेंचर अकाउंट, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इसकी फेस वैल्यू की, सिर्फ फेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू क्या है भाई? इशू करें उन्होंने 50,000 शेयर और एक शेयर की कीमत है, एक डिबेंचर की कीमत है 100 रुपये। तो कितने रुपए के हो गए? ये 50 लाख रुपए के डिबेंचर हो गए, जो कि प्रीमियम ऐड करने के बाद, प्रीमियम कितना दिया है? 50,000 डिबेंचर पे 10 रुपये एक डिबेंचर का, तो कितना हो गया? 5 लाख का प्रीमियम हो गया।
अच्छा, जब ये रिडीम करने के लिए गए तो इन्होंने पे कितने करे? 20 रुपये पे करे। किसके? रिडम्पशन के टाइम पर प्रीमियम के। तो 50,000 इंटू 20 कितना हो गया? 10 लाख रुपए इन्होंने क्या कर दिया? पे कर दिया। किसका? प्रीमियम का, रिडम्पशन के टाइम पर। अब ये तो कंपनी के लिए लॉस होता है, तो जो अमाउंट इसमें लिखा जाता है वही अमाउंट हम यहाँ पर लिखते हैं, 10 लाख रुपए। अब आप एक बात देखो कि आपकी एंट्री मैच कर रही है। देखो 55 लाख और 10 लाख 65 लाख, और यहाँ पर 50 लाख 5 लाख 55 लाख और 10 लाख 65 लाख। तो इसका मतलब आपने जो पहला पॉइंट है वो अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। तो बच्चों ए पॉइंट अगर आपको समझ आ गया है तो बी पॉइंट से पहले ना एक काम करते हैं, सी पॉइंट को देख लेते हैं, क्योंकि सी पॉइंट में भी हमें जर्नल एंट्री को ही पास करना है। लेकिन यहाँ पर कौन सी जर्नल एंट्री पास करानी है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की जर्नल एंट्री को आपको पास कराना है। ऑन 31 मार्च 2022 इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 38 सितंबर, जहाँ पर जो है एक इंटरेस्ट जो है 38 सितंबर को जाना है एंड 31 मार्च एवरी ईयर। तो भाई सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर जो इन्होंने बताया था 1 अक्टूबर को इशू करा है डिबेंचर को, तो अब हमें कौन सा वाला इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? 31 मार्च वाला इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं 31 मार्च 2000 कब का? 2022 का। तो यहाँ पर मैंने डेट का कॉलम डाल दिया है और डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पर जो डिबेंचर का इंटरेस्ट है कितना बन रहा है? सिंपल सी चीज़ है, हम किस पे कैलकुलेट करते हैं डिबेंचर का इंटरेस्ट? हमेशा फेस वैल्यू पर। तो फेस वैल्यू कितनी है? 50 लाख रुपए। 50 लाख पे हम क्या करेंगे? 8% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। एक डिबेंचर मतलब यहाँ से बन कितना रहा है? इन्होंने कब इशू करा था? अक्टूबर को। तो अक्टूबर से 31 मार्च तक के 6 महीने बन रहे हैं। तो 6/12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ये बन गया 5 चौक 20, यानी कि 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए का बन गया यहाँ पर इंटरेस्ट। तो 2 लाख हम डाल देंगे यहाँ पर और 2 ही लाख आ जाएंगे हमारे यहाँ पर। क्लियर है मेरा पॉइंट? ठीक है। अब जब आपने पहला कर लिया तो इसको पे भी कर देते हैं। तो पे कैसे करेंगे? जो एक क्रेडिटर बन गया हमारा डिबेंचर होल्डर, इसको हम क्या करेंगे? डेबिट। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक कम हो रहा है कितने रुपए से? 2 लाख रुपए से। तो ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पर दिखा दिया 2 लाख रुपए से हमने क्या कर दिया? डिबेंचर का इंटरेस्ट पे कर दिया। तो ये एंट्री भी हमारी हो गई। क्लियर है मेरी बात? ये एंट्री भी हमने कर ली। अब एक बात सोचने वाली ये है कि इसके अंदर कहीं राइट ऑफ का तो नहीं बोला? नहीं, राइट ऑफ का किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन बाकी मैं उसे ना अपने मन से तो मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ, वो हेल्प करेगी तुम्हें एंट्री, वो एंट्री तुम्हें हेल्प करेगी, बी पॉइंट में हेल्प करेगी। ठीक है, सी के साथ एक ही थर्ड एंट्री होगी हमारी। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बता रखा है, देखो यहाँ पर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना है? 10 लाख रुपए। क्लियर है? यहाँ पर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना है? 10 लाख रुपए। और क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जब तुम प्रिपेयर करोगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, तो एज्यूमिंग देयर वाज एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ऑफ 2,80,000 रुपये। तो यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग बैलेंस है प्रीमियम में, सिक्योरिटी प्रीमियम में, वो कितना है? 2,80,000। तो इसे मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। चलो ठीक है, हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना है? 2,80,000 रुपये। तो हमारा इसके अंदर पड़ा हुआ है, मैं चिंता वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ जाएगा, राइट ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि मैं एस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और जो बचा हुआ होगा वो कहाँ से करेंगे हम? स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू, क्या होता था ये? राइट ऑफ क्या कर देते हैं हम? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। भी सिंपल सी चीज़ है। तो अब बात करते हैं इसमें अमाउंट डालने की। तो आपको ये तो पता है कि लॉस कितने रुपए का है? लॉस है हमारा कितने का? 10 लाख रुपए का। थोड़ा दूर ले जाकर लिख देते हैं, ठीक है, 10 लाख रुपए का लॉस है। देखो यही तो था, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितने रुपए का? 10 लाख रुपए का। अभी से राइट ऑफ करना है ना हमें, तो राइट ऑफ करने के लिए आपको एक छोटा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना बताया बैलेंस? 2,80,000। और आपने एक चीज़ देखी थी कि हमने यहाँ भी तो एसपीआर चार्ज करा है लोगों से, कितने रुपए? 5 लाख रुपए। तो इसका क्या आचार डालेंगे? नहीं, इससे भी हम क्या करेंगे? लॉस को राइट ऑफ करेंगे। तो टोटल कितने रुपए हो गए हमारे पास? सिक्योरिटी
7,80,000 रुपये। कौन से में? सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो ठीक है, मैं सिक्योरिटी प्रीमियम के 7,80,000 यहाँ लिख देता हूँ, 7,80,000 यहाँ आ गए। अब 10 लाख माइनस 7,80,000, बाकी कितने रह गए? 2,20,000। वो कहाँ से निकालेंगे हम? स्टेटमेंट ऑफ P&L से। 2,20,000 रुपये। तो आइए बच्चों फटाफट से चलते हैं, और जो इसमें सेकंड पॉइंट बोला है ना, बी प्रिपेयर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, फटाफट से अकाउंट इनको बनाकर दिखा देते हैं। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेता हूँ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट का। ठीक है, ये हो गया हमारा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये हो गई डेबिट साइड, ये हो गई हमारी क्रेडिट साइड। यहाँ पर आ जाएगा हमारा अमाउंट का कॉलम। ठीक है, ये हो गया अमाउंट का, ये पर्टिकुलर, और फिर ये अमाउंट का। क्लियर है मेरा पॉइंट? ठीक है, और नीचे कर देते हैं इसको क्लोज, नीचे हो गया ये बंद। अब सबसे पहला आपको काम क्या करना है? यहाँ भी पर्टिकुलर लिख लेते हैं, पर्टिकुलर। तो देखो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, यहाँ पर क्या है? डेबिट। तो इसका मतलब लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में डेबिट साइड मुझे क्या मेंशन करना पड़ेगा? ये किसकी वजह से लिखा गया है? ये लिखा गया है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट की वजह से। तो मेरे को यहाँ पर डालना पड़ेगा ना, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए? देखो सिंपल सी चीज, कितने रुपए? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है? 10 लाख रुपए। डाल दो यहाँ पर 10 लाख रुपए। और कहीं बात आई थी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर की? और कहीं हमने बात करी है? हाँ, यहाँ बात करी है। देखो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, यहाँ पर क्या हो रहा है? ये क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो क्रेडिट हो रहा है, तो मतलब क्रेडिट साइड मेरे को जाना पड़ेगा, और किन दो की वजह से हुआ है? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 7,80,000। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाई सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 7,80,000। ठीक है, और बाई क्या है? स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट कितना है? 2,20,000 रुपये। बस हो गया काम, यही तो करना था। और था ही क्या इसके अंदर? इन दोनों को ऐड करो, यहाँ भी 10 लाख, और यहाँ पर इसका करोगे तो 10 लाख। ठीक है, यहाँ कोई बैलेंस नहीं बचने वाला, बस आपको ना एक खाता बनाकर दिखाना था लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का। अब यहाँ पर इसके अलावा कहीं और एंट्री है भी तो नहीं? जो थी वो मैंने पोस्ट कर दी, ये वाली थी ये भी पोस्ट हो गई, ये नीचे वाली थी ये भी मैंने पोस्ट कर दी। हालांकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, पेपर में ये करके नहीं दिखानी, क्योंकि हमें इसकी जगह अकाउंट बनाना है। बट मैंने आपको ईजी लगे इस वजह से एंट्री करके दिखाई थी कि आप जब पोस्ट करने के लिए जाओ ना तो कोई परेशानी ना हो। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 26 भी अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन अगर आपको वाकई समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। बच्चों अब मैं कराऊंगा आपको इसका पार्ट बी, जो कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।